एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सिख रिलीजियस की तरफ से कि हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे थे पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स थे जो एमएनए एमपीएस रह चुके हैं। पिछले दिनों में इंडियन एक अखबार है जगबाणी, उसमें मैंने देखा कि चंद एक लोगों ने तस्वीरें अपनी दी हुई हैं। कुछ पीटीआई के साबका रुकन थे, कुछ दूसरी जमातों के थे। उन्होंने कहा कि जी खान साहब जब गए तो पार्टी ने जो है सिख कम्युनिटी को जो है वो साइड लाइन कर दिया है, उनसे कोई रास्ता नहीं है, उनको कोई टिकट्स नहीं दिए। मैंने वहाँ पे ये बात की है उसी पोस्ट पे जो मुझे सोशल मीडिया पे वो हुआ था कि खान साहब जब जेल में गए हैं तो हमारी सिख कम्युनिटी का कौन सा ऐसा बंदा आया कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके फेवर में बोले हों या डट के खड़े रहे हों, उन्होंने बताया हो कि खान साहब ने जो हमारे लिए किया तो आज दिन है, आज वक्त है कि हम उनके साथ खड़े रहें। तो ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आया। उनमें से महेंद्र पाल सिंह है पंजाब से, सेनेटर गुरदीप सिंह रहे हैं, पेशावर से बाबा जी गुरपाल सिंह है। तो सिख कम्युनिटी के जितने भी लोगों ने कहा कि जी पार्टी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया है, बेसिकली उन लोगों ने खान साहब को नज़रअंदाज किया, सो इसलिए आज वो उनको पार्टी ने नज़रअंदाज किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी डिस्कस करने का मकसद ये है कि जितना भी हमारे यहाँ पे यूसी 2 का ग्रुप है या हमारे यहाँ के चकवा और रिलीजियस माइनॉरिटी में से मैं आपके सामने खड़ा हूँ या फिर ये दूसरे हमारे भाई हैं, ये सब खान साहब के नज़रिए के साथ हैं और खान साहब की जो इस कौम के लिए एक जज्बात थे, उसी जज्बे के साथ ये कौम खान साहब के साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी से किसी किस्म की कोई भी वो हो उसके लिए हम खड़े हैं। हमारी यूसी में से जो है शायद हमारे सीनियर हैं यहाँ पे और उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। इसी तरह शिराज कियानी साहब हैं, ये हर लिहाज से हमारी यूसी के लिए जो है अली नवाज अवान साहब के साथ खड़े रहे और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे कराए हैं कि जो इंडिविजुअल किसी के नहीं थे, मजमूई काम थे। और हम आपसे भी मजमूई कामों के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आगे इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो इस यूसी को जो है प्रायोरिटी पे रखेंगे। एक तो एक आप कह लें कि एक सूफी यहाँ पे है, उससे रिलेटेड ये एरिया है, तो ये जो है इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले में होना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट में उससे पीछे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप जब यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे आप प्रायोरिटी पे इस यूसी को रखेंगे। अच्छा, मैंने तो सिर्फ 2 बात एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सिख रिलीजियस की तरफ से कि हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे थे पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स थे जो एमएनए एमपीएस रह चुके हैं। पिछले दिनों में इंडियन एक अखबार है जगबाणी, उसमें मैंने देखा कि चंद एक लोगों ने तस्वीरें अपनी दी हुई हैं। कुछ पीटीआई के साबका रुकन थे, कुछ दूसरी जमातों के थे। उन्होंने कहा कि जी खान साहब जब गए तो पार्टी ने जो है सिख कम्युनिटी को जो है वो साइड लाइन कर दिया है, उनसे कोई रास्ता नहीं है, उनको कोई टिकट्स नहीं दिए। मैंने वहाँ पे ये बात की है उसी पोस्ट पे जो मुझे सोशल मीडिया पे वो हुआ था कि खान साहब जब जेल में गए हैं तो हमारी सिख कम्युनिटी का कौन सा ऐसा बंदा आया कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके फेवर में बोले हों या डट के खड़े रहे हों, उन्होंने बताया हो कि खान साहब ने जो हमारे लिए किया तो आज दिन है, आज वक्त है कि हम उनके साथ खड़े रहें। तो ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आया। उनमें से महेंद्र पाल सिंह है पंजाब से, सेनेटर गुरदीप सिंह रहे हैं, पेशावर से बाबा जी गुरपाल सिंह है। तो सिख कम्युनिटी के जितने भी लोगों ने कहा कि जी पार्टी ने हमें नज़रअंदाज कर दिया है, बेसिकली उन लोगों ने खान साहब को नज़रअंदाज किया, सो इसलिए आज वो उनको पार्टी ने नज़रअंदाज किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी डिस्कस करने का मकसद ये है कि जितना भी हमारे यहाँ पे यूसी 2 का ग्रुप है या हमारे यहाँ के चकवा और रिलीजियस माइनॉरिटी में से मैं आपके सामने खड़ा हूँ या फिर ये दूसरे हमारे भाई हैं, ये सब खान साहब के नज़रिए के साथ हैं और खान साहब की जो इस कौम के लिए एक जज्बात थे, उसी जज्बे के साथ ये कौम खान साहब के साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी से किसी किस्म की कोई भी वो हो उसके लिए हम खड़े हैं। हमारी यूसी में से जो है शायद हमारे सीनियर हैं यहाँ पे और उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं। इसी तरह शिराज कियानी साहब हैं, ये हर लिहाज से हमारी यूसी के लिए जो है अली नवाज अवान साहब के साथ खड़े रहे और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे कराए हैं कि जो इंडिविजुअल किसी के नहीं थे, मजमूई काम थे। और हम आपसे भी मजमूई कामों के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आगे इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो इस यूसी को जो है प्रायोरिटी पे रखेंगे। एक तो एक आप कह लें कि एक सूफी यहाँ पे है, उससे रिलेटेड ये एरिया है, तो ये जो है इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके मुकाबले में होना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट में उससे पीछे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप जब यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे आप प्रायोरिटी पे इस यूसी को रखेंगे। मेहरबानी। अच्छा, मैंने तो सिर्फ 2 बात